हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड की भूगर्भीय संरचना इस वीडियो में हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था झारखंड की भूगर्भीय संरचना में एक हमने ट्रिक देखा था जिसमें झारखंड के भूगर्भीय संरचना के 8 चरण, उसके सारे नाम को एक ट्रिक के बेसिस से, एक स्टोरी के बेसिस से हमने देखा था। वही स्टोरी को हमने फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर आपने, क्योंकि थोड़ा सा गैप आ गया था हमारे सीरीज़ में, तो हम उसको फिर से रिपीट कर देते हैं। एक आर्क मारा गया, आर्क हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको शायद वो स्टोरी याद होगा। फिर भी हम रिपीट करते हैं। एक आर्क मारा गया जो विंध्य पर गिरा। एक पहाड़ है, मान लीजिए, एक विंध्य पर गिरा, जहाँ परमगोंडुका एक राजा है। परमगोंडुका क्या है? एक राजा है। परमगोंडुका एक राजा है। सीना फाड़ कर कहता है, नवीन यह जमीन मेरा है। सीना फाड़ कर कहता है, नवीन यह ज़मीन मेरा है। नवीन यह ज़मीन मेरा है। तो इसमें हमारे 8 चरण, झारखंड के भूगर्भीय संरचना के 8 चरण का नाम इसी से आ जाता है। आर्क से हमारा हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये पहला हो गया। विंध्य से हो जाएगा विंध्य क्रम की चट्टानें, ये दूसरा हो गया। परम से हो गया परमिशन और ट्रायसिक क्रम की चट्टानें, ये तीसरा हो गया। गोंड से हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये चौथा हो गया। ये डुका से हो गया दक्कन का लावा और राजमहल की पहाड़ियाँ। क्या आपको हम बताएं, परम डुका एक राजा है, तो दक्कन का लावा और राजमहल की पहाड़ियाँ, ये एक स्टोरी है। अगर आपने ये वीडियो, पिछला वीडियो, अगर ट्रिक वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ हम आपको उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि एक सीरीज का कंटिन्यूएशन है। बस इसको रिपीट करने के लिए आपको हम ट्रिक बता दे रहे हैं, क्योंकि अगला वाला इस वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन आएगा, इसमें से जो ये का चरण का, उसी का हम एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। तो परम गोंडुका, परम से परमिशन और ट्रायसिक क्रम की चट्टानें। चौथा गोंड से गोंडवाना क्रम की चट्टानें। डुका से दक्कन का लावा और राजमहल की पहाड़ियाँ। ये सीना, ये हमारा हो जाएगा छठा। ये सीनोजोइक क्रम की चट्टानें, सीनोजोइक क्रम की चट्टानें। और कहीं छूट गया हमारा, शायद हमको लग रहा है 1 2 आर्कियन क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, कार्बोनी, जहाँ एक छूट गया है। एक आर्क मारा गया जो विंध्य में गिरा, जहाँ कार्बन निकला है। ये ट्रिक में हमारा एक चीज़ छूट गया है यहाँ पर, जहाँ कार्बन मिला, जहाँ कार्बन मिला। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कार्बोनी फॉरेस्ट क्रम की चट्टानें। कार्बोनी फॉरेस्ट, इसको हम अलग से लिख दे रहे हैं, कार्बोनी फॉरेस्ट। तो ये हमारा सीरीज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं। तो हमारा एक आर्क मारा गया जो विंध्य में गिरा, जहाँ कार्बन निकला है। ये सीरीज था। मैं ट्रिक में एक चीज़ ये मिस हो गया था, छूट गया था, जहाँ कार्बन निकला है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, कार्बन, ये हमारा हो जाएगा तीसरा। ये हमारा हो जाएगा तीसरा। ये परम गोंडुका में ये परमिशन क्रम की चट्टानें चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और ये नवीन आठवां। ये टोटल हो गया 8। फिर से एक रिपीट कर देते हैं। एक आर्क मारा गया जो विंध्य में गिरा, जहाँ कार्बन मिला, वहाँ परम गोंडुका सीना फाड़ कर कहता है कि नवीन यह जमीन मेरा है। नवीन मान लीजिए एक दूसरा राजा रहा। ये ट्रिक आपको हमने पहले बताया था। तो आर्क से हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें, विंध्य से हो जाएगा विंध्य क्रम की चट्टानें, कार्बन से हो जाएगा कार्बोनिफरस क्रम की चट्टानें, परम गोंडुका इसमें हो जाएगा परमिशन और ट्रायसिक क्रम की चट्टानें, गोंडवाना से हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, डुका से हो जाएगा दक्कन का लावा और राजमहल की पहाड़ियाँ, सीना से हो जाएगा सीनाजोइक क्रम की चट्टानें, और ये नवीन से हो जाएगा नवीन जलोढ़। ये हमारा इसमें हो जाएगा नवीन जलोढ़। तो ये टोटल 8 हो गया। इसमें से हमने आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, इसके बारे में आपको हमने डिटेल दे दिया था। आर्कियन क्रम की चट्टानों का डिटेल हमने दे दिया था। इसमें भी आपको हमने बताया था कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ से आई थी, क्योंकि जब
एरा, एपोच और पीरियड पढ़ाया था। उसमें प्री पैलियोजोइक एरा है। प्री पैलियोजोइक एरा में कोई एपोच नहीं होता है, उसमें 2 पीरियड होता है, एक आर्कियन एक प्री कैम्ब्रियन, वही आर्कियन पीरियड था। तो उसमें हमने आपको आर्कियन पीरियड के बारे में डिटेल दे दिया था। अब आज हम इस वीडियो में हम लोग विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में डिटेल देखेंगे। विंध्य क्रम की चट्टानें। थोड़ा सा आपको आर्कियन क्रम की चट्टानों का रिपीट कर देते हैं। जब प्री पैलियोजोइक एरिया में जो कोई अपोच नहीं था, उसमें 2 पीरियड था, उसमें हमारा आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। आर्कियन क्रम की चट्टानों को भी 2 भागों में, उसमें जो चट्टानें थी उसमें 2 भागों में बांटा गया था। उसमें एक था आर्कियन क्रम की चट्टानें, एक था धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उसकी चट्टानों में हमको पहले ही बताया था, उसमें ना ही कोई जीव पाए जाते थे, ना ही कोई जीवाश्म पाए जाते थे। उस क्रम की चट्टान में ज़्यादातर खनिज और धातु और खनिज पाए गए हैं। उसका ज़्यादातर अवशेष हमने आपको मैं वीडियो में बताया था कि वो कौन कौन से खनिज पाए गए हैं। लोहयस्क पाए गए हैं, अभ्रक पाए गए हैं, ग्रेनाइट पाए गए हैं, लेकिन कोई जीवाश्म का अंश नहीं पाए गए। कौन कौन से क्षेत्र में पाए गए हैं? दक्षिणी पूर्वी भाग में, झारखंड में, पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा वाले क्षेत्र में पाए गए थे। ये तो आपको हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था। और उसी क्रम में आपको ये भी बताया था कि खनिज गृह या भंडार गृह या फिर हम लोग कोल्हन क्षेत्र, कोल्हन भूमि का भी जिक्र उसमें आया था। कोल्हन या अभ्रक पेटी या फिर मुंगेर पेटी, जो मुंगेर की पेटी, अभ्रक पेटी का भी जिक्र हमने उसी क्रम में कर दिया था जब हमने इसका जिक्र करते आर्कियन क्रम की चट्टानें का कर रहे थे। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का भी 2 भाग है। आर्कियन क्रम को भी 2 भाग में बांटा गया है, एक आर्कियन और एक धारवाड़। तो जो धारवाड़ है, आर्कियन क्रम की जो 2 चट्टानें हैं, आर्कियन और धारवाड़, तो धारवाड़ का ही कुरूप रूप, मतलब जो विखंडित हो गया है, कुरूप रूप से विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के कुरूप रूप से, मतलब उसके डिफॉर्म्ड रूप से, मतलब डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर से ही ये विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये एक परतदार चट्टानें हैं, मीन्स ये लेयर्ड चट्टानें हैं, ये परतदार चट्टानें हैं। और इसी क्रम की चट्टानों को अगर हम देखेंगे तो झारखंड में जो पारसनाथ की चट्टानें हैं उसका एक्सटेंशन, मतलब एक निचला छोर है। अगर आप झारखंड का मैप देखेंगे, गिरिडीह जो है, गिरिडीह में जो पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं, गिरिडीह में जो भी पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं, उसमें जो उसके अवशेष पाए गए हैं उसमें नुकीला भाग है, मतलब जो परतदार चट्टानें हैं, विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, उनका एक अवशेष यहाँ पर पाया गया है विंध्य क्रम की चट्टानों का। ये एक परतदार चट्टानें हैं। ये बालू, मतलब इसमें बलुआ चट्टानें भी इसमें कहते हैं। इसमें बालू के अंश पाए जाते हैं, चूना पत्थर और सेल पाए जाते हैं विंध्य क्रम के चट्टानों में। क्योंकि ये परतदार चट्टानें ज़्यादातर इतने मजबूत नहीं होते हैं, ये लेयर बाय लेयर, मतलब सालों दर सालों में एक लेयर, उसका दूसरा लेयर, मीन्स एक लेयर ऐसे करके आते हैं, फिर उसके बाद दूसरा लेयर। वैसे आप कोई भी चूना पत्थर को देखेंगे या फिर लाइमस्टोन को देखेंगे, वो सब में से ये लेयर बाय लेयर करके इस तरह के चट्टानों का फॉर्म आता है। तो एक इसका एक्सटेंडेड रूप, विंध्य क्रम के चट्टानों का एक्सटेंडेड रूप पारसनाथ की पहाड़ों को कहा जाता है, जो कि गिरिडीह में है। गिरिडीह में है ये विंध्य क्रम की चट्टानों का एक्सटेंडेड रूप, इसमें है, विंध्य क्रम की चट्टानों में है। उसके बाद अगर हम फिर से देखें इस ट्रिक में, तो हमारा क्या आ जाता है, आर्क मारा गया जो विंध्य पर गिरा, जहाँ पर कार्बन निकला है, तो ये हमारा आ जाता है कार्बोनिफोरस क्रम की चट्टानें। अगर हम कार्बोनिफोरस को अगर हम फिर से याद करें, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक एरा में हमारा था, उसमें एक कार्बोनिफोरस पीरियड ही था। प्री पैलियोजोइक में एक कार्बोनिफोरस पीरियड ही था, कार्बोनिफोरस पीरियड था। डेवोरियन पीरियड में एक हमारा कैलेडोनियन हलचल हुआ था, डेवोरियन पीरियड में कैलेडोनियन हलचल हुआ था, अगर आपको याद होगा। एक डेवोरियन पीरियड में कैलेडोनियन हलचल हुआ था, एक पेंजिया लैंड था। पेंजिया लैंड कैलेडोनियन हलचल हुआ था कौन से पीरियड में? डेवोरियन पीरियड में। डेवोरियन पीरियड में एक कैलेडोनियन हलचल हुआ था, कैलिडोनियल
हलचल हुआ था, उसमें हमारा ये पीरियड है, ये नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये लैंड का नाम नहीं है, ये पीरियड है। कैलेडोनियन हलचल हुआ था, उसमें ये जो पेंजिया लैंड है ये दो भागों में टूटकर अलग हो गया था, दो भागों में टूटकर अलग हो गया था। एक गोंडवाना लैंड, एक सॉरी इसमें उल्टा लिख दिया हमने, एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड। एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड। एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड दक्षिण वाले भाग में, साउथ वाले भाग को। इसमें आपको हमने ट्रिक बताया था कि जो आग है ऊपर की ओर फेंकता है, तो ये अंगारा लैंड ऊपर का भाग हो जाएगा और गोंडवाना लैंड नीचे का भाग हो जाएगा। इसके बाद ही मतलब ये डेवोरियन पीरियड कैलेडोनियन हलचल हुआ था, उसके बाद ही कार्बोनिफोरस पीरियड का ये हुआ था, स्टार्ट हो जाता है हमारा। इसके बाद ये जो हमारा कार्बोनिफोरस पीरियड है, ये वाला जो कार्बन एक आर्क मारा गया जो विंद पर गिरा है, जहाँ कार्बन निकला है, ये कार्बोनिफोरस पीरियड, यही वाला कार्बोनिफोरस पीरियड है। तो कार्बोनिफोरस पीरियड का शुरुआत इसी कैलेडोनियन हलचल के बाद से कार्बोनिफोरस पीरियड का शुरुआत हो जाता है। इसमें अस्ताकृति का निर्माण शुरू हो जाता है, अस्ताकृति का निर्माण शुरू हो जाता है। अस्ताकृति में क्या पाया गया है? बर्फ या हिम चादर पाए गए हैं, बर्फ या हिम चादर पाए गए हैं। और इसी क्रम में बर्फ और हिम चादर का निर्माण कर अस्ताकृति में तब नदियों का भी निर्माण, अस्ताकृति में नदियों का विस्तार हुआ था। कार्बोनिफरस पीरियड में नदियों का विस्तार हुआ था। ये आपको हम झारखंड के पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं, ये हम झारखंड की स्थलाकृति बता रहे हैं। अगर हम कार्बोनिफोरस पीरियड को देखें, उसमें बड़े बड़े पेड़ पाए जाते थे। अगर हम कार्बोनिफोरस पीरियड को देखेंगे तो उसमें बड़े बड़े पेड़ पाए जाते थे। ये तो हम झारखंड के पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं कि कार्बोनिफोरस पीरियड में झारखंड में क्या हुआ था। झारखंड में उसमें हिम चादर पाए गए थे, तो उसमें बर्फ था झारखंड में, और नदियों की स्थलाकृति मतलब नदियों का विस्तार हुआ था, नदियों वाले स्थलाकृति का निर्माण हुआ था। लेकिन उस टाइम जो कार्बोनिफोरस पीरियड था, एरा एपोच पीरियड में, उस टाइम क्या था, बड़े बड़े आकार के पेड़ पाए थे, उभयचर जीव पाए जाने वाले लगे थे। उसमें उभयचर जीव का भी विकास हुआ था। उसमें उभयचर जीव, बड़े पेड़, और कार्बोनिफोरस पीरियड में एक अमेरिकन हलचल हुआ था। ये एरा एपोच और पीरियड वाले टॉपिक में आपको हमने पढ़ाया था। आपको इसलिए पढ़ाया था कि ये, क्योंकि ये सब टॉपिक समझने में आपको आसानी हो जाए। और स्थल हल्का सा ठंडा होने लगा था। ठंडा इसलिए हुआ कि आपको तो पता ही चल गया था कि ये हिम चादर मतलब बर्फ से ढका हुआ था। तो ये हमारा कार्बोनिफोरस पीरियड की विशेषताएं हैं। क्योंकि आपको डेवोरियन पीरियड में कैलेडोनियन हलचल हुआ था, पृथ्वी में स्थलाकृति का निर्माण शुरू हो गया था, वही उसी स्थलाकृति में बर्फ और हिम चादर थे, इसलिए नदियों का विस्तार हो गया था, नदियों वाली स्थलाकृति का निर्माण शुरू हो गया था। ये हमारे कार्बोनिफोरस पीरियड में शुरू हो गया था। इसी पीरियड में हमारा क्या था, अमेरिकन हलचल है, इसमें उभयचर जीव पाए जाने लगे थे, बड़े बड़े पेड़ भी इसी पीरियड में पाए जाने लगे थे। कार्बोनिफोरस का जो हमारा अवशेष है झारखंड में, अगर हम झारखंड का मैप को देखेंगे तो इसके अवशेष दक्षिणी पूर्वी भाग में, हमारा दक्षिण और पूर्वी भाग में ये वाले भाग में मतलब कार्बोनिफोरस के अवशेष पाए जाते हैं। साउथर्न ईस्टर्न स्टेट में, इसको हम लोग तालचेर घाटी भी कहते हैं, तालचेर घाटी कहते हैं, तालचेर घाटी भी कहते हैं। यहाँ पर कार्बोनिफोरस के अवशेष पाए गए हैं। कार्बोनिफोरस के अवशेष इसी तालचेर घाटी में पाए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं, हमने क्या देखा अभी, एक आर्क मारा गया जो विंद पर गिरा, जहाँ कार्बन निकला है। आर्कन क्रम का हमने जिक्र कर चुका है, हमने देख चुके हैं। उसके बाद हमने विंदी क्रम को भी हमने देख चुका है, कार्बोनिफोरस क्रम को भी देख चुके हैं।
उसके बाद अब हम देख चुके हैं कार्बोनिफोरस में कार्बोनिफोरस में बर्फ मीन्स हिम का ये हो गया। उसी के बाद पर्मिशियन क्रम का विकास होने लगता है। तो पर्मिशियन है जो हमारा पैलियोजोइक पीरियड का सबसे लास्ट पीरियड है। अगर आपको ये याद है, प्री पैलियोजोइक का सबसे लास्ट में, पैलियोजोइक में हमारा 6 पीरियड था। 6 पीरियड में 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा कार्बोनिफोरस है, ये हमारा पर्मिशियन है। ये पर्मिशियन ये छठा हमारा प्री पैलियोजोइक में, ये हमारा ये हमारा प्री पैलियोजोइक होगा, ये हमारा पैलियोजोइक में, ये कार्बोनिफोरस था प्री पैलियोजोइक में। कार्बोनिफोरस के बाद ये पर्मिशियन क्रम में हमारा जुरासिक पीरियड ऑलमोस्ट आ जाता है, जिसमें प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, उसके बाद हमारा आ जाता है मीसोजोइक। मीसोजोइक में हमारा आ जाता है 3 ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। लेकिन झारखंड के पर्सपेक्टिव में हम लोग क्या देख रहे हैं, पर्मिशियन और ट्राइसिक क्रम की चट्टानें। पर्मिशियन और ट्राइसिक क्रम की चट्टानें मीन्स इस पीरियड से इस पीरियड की चट्टानों का हमने देखा कि यहाँ से हिम चादर का जो स्थलाकृति का निर्माण शुरू हो गया था, उसके बाद यहाँ पर हिम चादर का निर्माण शुरू हो गया था। यहाँ पर कार्बोनिफोरस पीरियड की समाप्ति शुरू हो जाती है पर्मिशियन और ट्राइसिक क्रम में। मीन्स अगला पीरियड हमारा हो जाएगा पर्मिशियन और ट्राइसिक क्रम की चट्टानों में। यहाँ पर इस समय कार्बोनिफोरस का एंड हो जाता है और यहाँ पर इस समय जो हिम चादर का पहले विकास हो चुका था, अभी सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण घटना होती है, हम यहाँ पर घाटियों का निर्माण हो जाता है। घाटी का निर्माण होता है क्योंकि इसका शुरुआत तो पहले नदी का निर्माण का शुरुआत तो इसी क्रम में हो चुका था, कार्बोनिफोरस का क्रम में शुरुआत, लेकिन घाटी का निर्माण का शुरुआत इसमें कौन सा पहले है, दामोदर घाटी है। दामोदर घाटी इसमें सबसे महत्वपूर्ण घाटी है। फिर हमारा सोन घाटी है, दामोदर घाटी है, इसका सोन घाटी है। इसी से अफवाह प्रणाली का निर्माण हो जाता है। मतलब घाटी मीन्स अगर हम ऊंचे नीचे का हम बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं अफवाह प्रणाली का निर्माण कौन से क्रम में हुआ है, हमारा कार्बोनिफोरस क्रम के बाद जो पर्मिशियन और ट्राइसिक, जिसमें कौन कौन सा है, ट्राइसिक के बाद जो आता है जुरासिक या क्रेटेशियस, जिसमें अफवाह प्रणाली का निर्माण हो जाता है। और इसी क्रम में हमारा काराकोरम श्रेणी का भी निर्माण हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि इसमें से तो बहुत सारी चीज़ आएंगे, लेकिन ये सब मिनिमम आपको याद होना चाहिए। काराकोरम श्रेणी का निर्माण भी इसी टाइम में हुआ है। और भ्रंश घाटी का भी, घाटी में मतलब कुछ भ्रंश का भी, उतने बड़े भ्रंश तो नहीं हुए लेकिन भ्रंश कुछ बने थे इस टाइम में भी। भ्रंश का भी निर्माण कुछ हुआ है। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक ड्रेनेज सिस्टम मीन्स भ्रंश और नदी प्रवाह प्रणाली का निर्माण इसी टाइम हुआ है। क्योंकि स्थलाकृति के निर्माण के बाद जो उच्चावच आया, उसके बाद बर्फ़ के, अगर थोड़ा सा भी ज्योग्राफी समझते होंगे, बर्फ़ के पिघलने, इधर उधर से बर्फ़ से जो इरोजन होता, अपरदन होता, उससे भी एक स्थलाकृति का निर्माण हुआ होगा या फिर उससे भी निर्माण होता है। उससे भी घाटी का निर्माण हुआ है। तो उससे जो घाटी बना है हमारा दामोदर घाटी, एक सोन घाटी, एक जिससे एक अफवाह प्रणाली का निर्माण हुआ है, एक नदी का निर्माण, घाटी का निर्माण हुआ है। एक काराकोरम श्रेणी को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो हमारा आगे वाला जो हमारा पीरियड आता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये थोड़ा आगे इम्पोर्टेंट, थोड़ा लंबा हो जाएगा हमारा वीडियो। तो उसमें हमारा जो
इस क्रम में जो जुरासिक पीरियड आता है, आप जुरासिक मूवी देखे होंगे, जुरासिक पीरियड के बाद कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जुरासिक पीरियड के बाद डायनासोर ख़त्म हो जाते हैं। और वही अगर आप मूवी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा देते हैं तो थोड़ा सा ये उस टाइम में जो भी अवशेष सब दब जाते हैं। तो अगला पीरियड जो आएगा, अगला पीरियड की जो चट्टानें आएंगी आप देखिएगा तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें, परमिशन और ट्रायसिक के बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो इसमें जो जुरासिक, परमिशन, ट्रायसिक का जो हमारा टर्म ये था उसके ख़त्म हो जाने के बाद इस क्रम में हमको कोयला का अवशेष मिलने लगता है। इसको कोयला युग कहते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें में। आप लोग को पता होगा कि कोई एक घटना के कारण पूरा एक शमूल वंश हो गया का नाश हो गया था इनका, डायनासोर्स का। तो एक बस एक ट्रिक के जैसा है, और वास्तविकता में डायनासोर्स का नाश हो गया था। उसमें एक बहुत सारे वनस्पति दब गए थे। उसका अगला जो युग आया था उसमें जो कोयला का युग भी से कहते हैं गोंडवाना क्रम को। जो आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन का लावा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन का लावा, राजमहल की पहाड़ियाँ और सिनोजोइक क्रम की चट्टानें और नवीनतम जलोढ़। इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।